जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिस डॉक्टर के पास से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं, उस डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे, यहीं पर वो काम करते थे। हालांकि जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो यहाँ से चंद कमरों की दूरी पर जो किराए का कमरा लिया गया था वहाँ से करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इस मॉड्यूल का पता चला, दरअसल सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करती है और सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर के कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, कई सारे हथियार मिलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इनके मंसूबे जो थे वो बेहद खतरनाक थे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक डॉक्टर जो है वो अभी भी फरार है, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। उसको लेकर रेड्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था, साफ तौर पर शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। अनंतनाग में एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उस डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो सहारनपुर पहुंचती है और वहां से जब डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है तो दूसरे डॉक्टर का नाम सामने आता है, जिसके बाद पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है। और जब पूछताछ के बाद उसके कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल का जो नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कवायद की जा रही है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में यही बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो बाकायदा काम कर रहे थे। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर किराए का कमरा लिया गया था और वहीं पे कहीं ना कहीं ये विस्फोटक जो है वो जमा किए जा रहे थे। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा
एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। सर, तीसरे डॉक्टर दायरा का सिर्फ जिक्र चल रहा है, फरीदाबाद तक है या तीसरे हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है इसमें। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये गिरफ्तार डॉक्टर किया भी गया क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। नहीं, तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी बात हो रही है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? गया। अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी जे&के पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से आता था या इलाज करता था मरीजों का? जी, हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर, आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी, क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स हैं, गैंग्स हैं, वो इसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये है कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था, जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। रेंटेड मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। फौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर, मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? जी, अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर डिटेल्स की इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैरनकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरनकॉप असॉल्ट राइफल कैनन कॉप, हाँ, विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg,